चलिए, आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। तो कई चीजें देखेंगे इसमें। पहले समझते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉमिस। ठीक। तो नॉर्मली क्या है कि जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ फंक्शंस है, फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है और फंक्शन 3 है। ठीक। तो आपका ये फ्लो चलना स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ से फंक्शन 1 को कॉल किया, कुछ रिटर्न आया, आपने एक्शन लिया। फिर आपने फंक्शन 2 को कॉल किया और ये वेट करने लगा, किसी वजह से वेट करने लगा, इसने अंदर से किसी चीज को कॉल किया है और कॉल बैक का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इवेंट लूप आपके लिए वेट नहीं करेगी, वो आगे बढ़ जाएगी और फंक्शन 3 को कॉल कर देगी। ठीक। अब फंक्शन 3 ने अपना काम किया और आपको मान लीजिए रिस्पॉन्स दे दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन 1 कॉल हो गया, फंक्शन 3 कॉल हो गया, फंक्शन 2 अभी भी वेट कर रहा है। फिर जब इसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपने यहाँ कुछ एक्शन लगा रखा है तो वो एक्शन हो जाएगा। अगर आपने रिटर्न लगा रखा है तो कुछ रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अब ये आपके फ्लो में नहीं रहा, क्योंकि ये कहीं वेट करने लगा कॉल बैक का और वहीं स्टक होके रह गया। ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि जब ये फंक्शन टू कॉल हो जाए और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये फंक्शन 3 कॉल हो, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये चीज अचीव करने के लिए हम प्रॉमिस यूज करते हैं। तो हम फंक्शन 2 के अंदर प्रॉमिस बनाएंगे। ठीक। और यहां से प्रॉमिस रिटर्न कर देंगे। अब इस जगह को पता होगा कि प्रॉमिस रिटर्न हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स है, तरीका है। हम वेट करेंगे कि जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट ना हो जाए या रिजेक्ट ना हो जाए। प्रॉमिस में दो चीजें आएंगी। एक, रिजॉल्व, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व क्या होता है और प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट क्या होता है। और भी चीजें सारी बताऊंगा। प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। तो यहां से जब आप एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे तो या तो ये रिजॉल्व होगा और या तो ये रिजेक्ट होगा। दोनों ही सिचुएशन में आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको पता होगा कि रिजेक्ट हो गया है, एरर आ रही है, और सक्सेसफुल रहा, रिजॉल्व हो गया है। तो जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद हम इस फंक्शन 3 को कॉल कर देंगे। मे बी यहाँ से आने वाला जो रिजल्ट है इसका, वो चाहिए आपको फंक्शन 3 के लिए, या आपके लिए सीक्वेंस मायने रखती है। बट मोटो आप क्लियर है, आप ये समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे वेट करना है इसके कंप्लीट होने का। ऐसी सिचुएशन के लिए हम प्रॉमिस यूज करेंगे। ठीक। तो चलते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन fun1 बना लेता हूँ मे बी, और ऐसे ही दो और बना लेता हूँ। फंक्शन 2 बना लेता हूँ और फंक्शन 3 बना लेता हूँ। और पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं। ठीक। हम सिर्फ सीक्वेंस को कंट्रोल करके देखेंगे कि क्या हम सीक्वेंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अभी के सिचुएशन में पहले मैं आपको नॉर्मली रिटर्न करता हूँ जहां वेट नहीं कर रहा है। यहां से मैं 1 रिटर्न कर देता हूँ, या रिटर्न भी नहीं करता हूँ। चलिए मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3। और एक मैं ऐसे नॉर्मली फंक्शन बना ले रहा हूँ, फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग। ठीक। और यहीं से मैं तीनों को कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक। फंक्शन 1 कॉल कर दिया मैंने, फंक्शन 2, सॉरी फंक्शन 2 कॉल कर दिया और फंक्शन 3 कॉल कर दिया, और मैं ये स्टार्ट कॉलिंग को यहाँ नीचे कॉल कर दे रहा हूँ। बस थोड़ा ठीक दिखे इसलिए ऐसे लिख लिया है। ठीक। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, प्रॉमिस, और ये है promise डॉट जेएस मेरी फाइल। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे फंक्शन 3 में मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जहां इसको टाइम लगेगा, किसी कॉल बैक का वेट करेगा। तो देखते हैं कि क्या तब भी ये ऐसे ही कॉल करेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज दैट सेट टाइम आउट लगा दिया। सेट टाइम आउट लगा दिया और दे देते हैं इसको 1000, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक। और मैं वापस से इसको कॉल करता हूँ।
फंक्शन 1, फंक्शन 3, देन फंक्शन 2। क्यों? क्योंकि सेट टाइम आउट को फुलफिल होने में 1 सेकंड का टाइम लग गया, तो ये वेट नहीं करेगा, असिंक्रोनस है। इसने कहा ठीक है, कॉल बैक दे दिया। इवेंट लूप जब इन्फॉर्म करेगा, जब इंफॉर्मेशन आएगी इवेंट लूप के पास कि कॉल बैक रेडी है, तो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये वेट नहीं करेगा आपका। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यस, सच में असिंक्रोनस है। इस फंक्शन से कुछ रिटर्न होने का वेट नहीं किया कि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई वेट नहीं किया। ठीक। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये प्रिंट कर रहा है, रिटर्न रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपके लिए इसको रिटर्न भी कर देता हूँ। मैं आपके लिए इसको रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ से फंक्शन 1 रिटर्न किया मैंने। ठीक। और बाकी जगह भी मैं ये चीज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने फंक्शन 2 रिटर्न किया, और यहां से मैंने, ताकि कुछ भी दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, फंक्शन 3 रिटर्न किया और यहाँ वैल्यू ले रहे हैं। रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, और ऐसे ही बाकी भी दोनों के रिजल्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे आपको कि वहां पे प्रिंट कर रहा हूं और रिटर्न कर रहा हूं, इनसे कोई मतलब नहीं है। और प्रिंटिंग मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 1, 2, और इसके बाद में 3। एग्जीक्यूट कर दे रहा हूं इसको। फंक्शन 1 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि इसका ये जो रिजल्ट है ये आया ही नहीं है, ये टाइम आउट हो गया है। ठीक। लेकिन ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि ये अनडिफाइंड है, मतलब कि ये रिजल्ट जो था ये पहुंचा नहीं, बस ये फंक्शन कंप्लीट कर दिया इसने। अंदर का जो ये पार्ट था, इसके लिए इसने कोई वेट नहीं किया है। ठीक। तो अगर इस वैल्यू की डिपेंडेंसी होती कि मुझे अगले फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन 2 से आ रही वैल्यू चाहिए होती, तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती। ठीक। तो ये इतनी चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग लगा रहा हूं ताकि और सही से समझ में आए। नाउ कॉलिंग इट, ताकि आप देखें कि ये कॉल कहाँ पे कर रहा है, इस चीज से डाउट में नहीं जाए कि ये बीच में क्यों प्रिंट कर रहा है। फंक्शन ये अनडिफाइंड वही था, और कॉलिंग जो थी इस पार्ट की, ये बाद में हुई है। ठीक। जबकि ये फंक्शन 3 कॉल हो चुका था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि हमें इन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक। तो चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। अब मैंने कहा था कि मैं क्या करूंगा कि इस वाले पार्ट को बीच में प्रॉमिस बनाऊं। ठीक। तो मैं ये पूरा ये कट कर रहा हूं, और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करें। तो यहां से मैं प्रॉमिस रिटर्न करूंगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर एक कॉल बैक, ये दो चीजें लेता है। पहली रिजॉल्व, रिजॉल्व, और दूसरी रिजेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं इसको, और अब मैं ये अंदर रख रहा हूं यहाँ। और जो ये रिटर्न कर रहे थे आप, जो ये रिटर्न कर रहे थे, इसको अब रिटर्न ना करके मैं इसको रिजॉल्व के अंदर रख दूंगा। रिजॉल्व रिटर्न करेगा जब ये प्रॉमिस को, मतलब प्रॉमिस जब ये स्टार्ट हो जाएगी बॉडी इसकी, तो या तो इसको रिजॉल्व चाहिए और या तो इसको रिजेक्ट चाहिए, तभी ये वापस जाएगा। अभी हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक। चलते हैं यहाँ पे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए 3 वाले को ऐसे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक। दिखाएंगे कि इसको क्या करना। और ये रिजल्ट 2 जो था, ये रिजल्ट 2 ऐसे नहीं वापस आएगा। अब मैं बिल्कुल भी ये अगर आपने असिंक अवेट पढ़ रखा है तो बिल्कुल अभी वहां नहीं भागना है। पहले प्रॉमिस समझना है, फिर चलेंगे अगले वीडियो में और समझेंगे कि वो क्या है। ठीक। तो जब फंक्शन 2 कॉल होगा, तो प्रॉमिस दो चीजें रिटर्न करता है, या तो देन ब्लॉक में जाएगा या तो कैच ब्लॉक में जाएगा। अगर रिजॉल्व हुआ है, अगर रिजॉल्व हुआ है तो देन ब्लॉक में आएगा, और जो चीज आप यहाँ रिजॉल्व में पास करेंगे वो लेके आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ लिखा रिजल्ट, और एक कॉल बैक बना लिया, और यहाँ मैंने कंसोल लॉग करा रिजल्ट। ठीक। और अगर कोई एरर आती है, अगर कोई एरर आती है वहां पे, तो ये कैच ब्लॉक में आएगा अगर कोई एरर आती है, या आप फोर्सफुली रिजेक्ट करते हैं।
तो मैं कंसोल लॉग कर दूंगा यहाँ पे उस एरर को। ठीक, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर ये फंक्शन 3 को दिखाऊंगा कि इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। फंक्शन 1 नाउ इट इज नाउ कॉलिंग इट एंड देन फंक्शन 2। नाउ कॉलिंग इट कहाँ लिखा था? फंक्शन 2 पे रिजॉल्व पे पहुंचने से पहले इसने पहले इसको कॉल करा। जब ये सेट टाइम आउट कॉल हुआ तो पहले इसने ये लाइन प्रिंट कर दी क्योंकि ये प्रिंटिंग पहले लगी थी। फिर इसने रिजॉल्व में इसको पास किया और ये यहाँ किया है। ठीक, तो मैं ये नाउ कॉलिंग इट हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। अब फंक्शन 1 और फिर फंक्शन 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं अभी ये इसको अनकमेंट कर दूं, अभी हमने एग्जैक्टली वो नहीं अचीव किया जो हमें चाहिए था। फंक्शन 1 फंक्शन 3 देन फंक्शन 2, फंक्शन 1 फंक्शन 3 देन फंक्शन 2। लेकिन एक चीज दिख रही है आपको कि पिछली बार जब यहाँ पे प्रॉमिस नहीं था और हम रिटर्न कर रहे थे तो वो रिटर्न भी नहीं आया था हमारे पास, क्योंकि सेट टाइम आउट में वो रिटर्न कहीं खो गया था, अनडिफाइंड मिला था। इस बार कम से कम फंक्शन 2 मिल रहा है आपको। ठीक, अब मुझे इस फंक्शन 2 के कॉल होने के बाद फंक्शन 3 को कॉल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये चीज, अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है, मतलब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना है। ठीक, इस फंक्शन 3 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जब ये फंक्शन 2 कंप्लीट हो जाए तो ये लाइन प्रिंट हो जाए, तो फाइन, ऐसा सिंटेक्स भी लिखते हैं। लेकिन अगर कोई डिपेंडेंसी है और आप चाहते हैं कि भाई फंक्शन 3 तब कॉल हो जब ये फंक्शन 2 कंप्लीट हो जाए, तो इसको देन ब्लॉक में लेके आइए। ठीक, अब चलता हूं, इसको रीलोड करता हूं, रीरन करता हूं, सॉरी। फंक्शन 1 जब कंप्लीट हो गया तो फंक्शन 2 पे गया। फंक्शन 2 के बाद क्या हुआ कि फंक्शन 2 जब कंप्लीट हो गया, रिजॉल्व हुआ, देन ब्लॉक में आया, तो उसके रिजल्ट को प्रिंट किया है। फिर फंक्शन 3 को कॉल किया है और फंक्शन 3 के रिजल्ट को प्रिंट किया। तो अगर ये सीक्वेंस हमको अचीव करनी है, सपोज दैट ये वैल्यू जो आ रही थी ये पास करनी हो या कुछ भी, अब फंक्शन 2 के देन ब्लॉक में लिखेंगे। और ऐसे ही मल्टीपल देन बना सकते हैं, मतलब फंक्शन 3 ये भी एक प्रॉमिस हो सकता है और इसका खुद का देन ब्लॉक यहीं अंदर लग जाएगा। जैसे ट्राई कैच को नेस्टेड 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 ट्राई कैच अचीव करते हैं, सेम वे में ये भी अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये था प्रॉमिस। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें कुछ चीजें देखनी है कि प्रॉमिस में प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट एनी क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें प्रॉमिस में है हमारे लिए। एक चीज देखते हुए आगे चलते हैं। ठीक, ये कैच ब्लॉक लगा रखा है लेकिन मैंने आपको अभी तक इस कैच ब्लॉक का रोल नहीं दिखाया था। ठीक, तो ये फंक्शन 2 अगर रिजॉल्व हो रहा है तो ये देन ब्लॉक में जा रहा है, सारी चीजें हमें क्लियर है। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या? तो ये रिजॉल्व का वेट करेगा क्या या नहीं करेगा, है ना? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे दिमाग में। तो मैं यहाँ आता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिजेक्ट, मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट, और एरर भी थ्रो कर सकता हूँ या मैं कोई मैसेज दे सकता हूँ कि प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक, मैंने कुछ भी मैसेज दे दिया। ठीक, और अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि क्या हुआ। तो देख सकते हैं मैसेज मिल गया मुझे, प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। और प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो कहाँ गया? एरर ब्लॉक में आया, यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक, मतलब अगर नहीं क्लियर हो कभी भी ऐसी कोई चीजें तो आप मैसेज लगाइए वहां पे और चेक कर लीजिए। यस, एरर प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। तो जब ये रिजेक्ट ब्लॉक में आ गया तो अब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर आपको कोई चीज रिवर्ट करनी थी, सपोज दैट एक कनेक्शन ओपन किया था, यहाँ पे आपको लगता है क्लोज करना है, तो यहाँ रिजेक्ट में उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो ये आपको प्रॉमिस, रिजेक्ट, कैच ब्लॉक, इसका देन ब्लॉक चीजें क्लियर है। ठीक, चलते हैं और आगे देखते हैं कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉमिस के साथ कि प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है। क्या है क्वेश्चन? प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है? तो चलते हैं और देख करके आते हैं इसको, या नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ये लंबा नहीं करते हैं इसको। ठीक, थैंक यू।